भारत का रुपया अब होगा इंटरनेशनल, हो रहा है इंटरनेशनल, होने वाला है इंटरनेशनल करेंसी। अब तक हम डॉलर में ट्रेड किया करते थे, लेकिन अब 18 कंट्रीज ने माना कि वो हम रुपये में ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडिया के साथ। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मोदी जी जब से आए हैं ना, तब से एक काम होना शुरू हो गया है, जिसको हम बोलते थे कि एक पकड़ थी किसी चीज के ऊपर, उसे उठाकर बाहर फेंकने का काम मोदी जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। एक खबर आई हाल में कि बांग्लादेश भी भारत के साथ रुपी ट्रेडिंग करेगा। अब समझिए, ये धन्यवाद। रुपी जो है ये डॉलर को ही टक्कर दे रहा है, युआन को भी दे रहा है, किस किस को टक्कर दे रहा है? घर से निकालकर बाहर कैसे फेंकते हैं किसी को, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। डॉलर का एक पकड़ थी पूरे दुनिया में, उसे कैसे ये उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं और रुपये को आगे लेके आ रहे हैं, उसका आप सिर्फ 1 या 2 साल और वेट कीजिए। आप देखेंगे कि जो डॉलर की वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट 5 to 6 years डॉलर आधे रेट पे रह जाएगा। भारत का रुपया अब होगा इंटरनेशनल, हो रहा है इंटरनेशनल, होने वाला है इंटरनेशनल करेंसी। अब तक हम डॉलर में ट्रेड किया करते थे, लेकिन अब 18 कंट्रीज ने माना कि वो हम रुपये में ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडिया के साथ। अब एक खबर आई हाल में कि बांग्लादेश भी भारत के साथ रुपी ट्रेडिंग करेगा। अब तक युआन ट्रेडिंग नहीं करता है वो, या डॉलर के सिवा कोई और करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करता है, लेकिन अब वो रुपी ट्रेडिंग पे मानना शुरू हो गया है। दैट मींस 19 कंट्री हो गए। अब हमें कुछ और कंट्रीज चाहिए, यानी कि 19 से अगर हम डबल कर पाए इसको, तो इंटरनेशनल करेंसी का टैग हमें मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं रुपये को, और इंटरनेशनल करेंसी का अगर एक बार टैग मिला तो इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, रोबस्ट है कि कहीं और उसे जरूरत नहीं। इसी पे बात करने तुम्हें जी, ये रुपी जो है ये डॉलर को ही टक्कर दे रहा है, युआन को भी दे रहा है, किस किस को टक्कर दे रहा है? रोज भाई, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मोदी जी जब से आए हैं ना, तब से एक काम होना शुरू हो गया है, जिसको हम बोलते थे कि एक पकड़ थी किसी चीज के ऊपर, उसे उठाकर बाहर फेंकने का काम मोदी जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। घर से निकालकर बाहर कैसे फेंकते हैं किसी को, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। डॉलर का एक पकड़ थी पूरे दुनिया में, उसे कैसे ये उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं और रुपये को आगे लेके आ रहे हैं, उसका उदाहरण है जैसे राहुल गांधी को घर से निकाल के बाहर फेंका है ना तुगलक रोड से, वैसे ही डॉलर को भी मोदी जी लगे हुए हैं अपने उस घर से निकाल के बाहर फेंकने में, ताकि हर चीज जो डॉलर ने पकड़ के रखी हुई थी उसको खत्म करके रुपये को आगे लेके आना, ताकि हमारी करेंसी वर्ल्ड में एक ट्रेडेबल करेंसी बने। बांग्लादेश ने शुरू किया इंडिया के साथ बात करना, युआन के साथ भी शुरू किया उन्होंने बात करना कि हम डॉलर में काम करने के बजाय, देखिए बांग्लादेश के लिए बहुत आसान है इन रुपये में काम करना और युआन में करना, क्योंकि दोनों के साथ उसके बहुत अच्छे टर्म्स भी हैं और बिजनेस भी है। बट कुछ और कंट्रीज हमारे पास आ जाए जहां पर रुपये में ट्रेड शुरू हो जाएगा, तो हमारी करेंसी इंटरनेशनल करेंसी बनेगी और हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो बढ़ेगी। आप सिर्फ 1 या 2 साल और वेट कीजिए। आप देखेंगे कि जो डॉलर की वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट 5 to 6 years डॉलर आधे रेट पे रह जाएगा। उसका रीजन है जिस तरह से इंडिया अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है इन साउथ, ग्लोबल साउथ में 120 कंट्रीज है रोहित भाई, 120 कंट्रीज जो भारत की तरफ देख रही हैं फॉर सपोर्ट, फॉर बिजनेस, फॉर ग्रोथ। और वहां पर आपको क्या लगता है, मोदी जी वहां पे सिर्फ चने भटूरे बेचने वाले हैं? ही इज गोइंग टू सेल एवरीथिंग एंड डू ट्रेड इन इंडियन रुपी। नेक्स्ट 2 years यू विल फाइंड ये 50 को क्रॉस करने वाले हम लोग। जयशंकर जी इतना लंबा टूर अफ्रीका का कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी गेम है इसके पीछे, ऐसे टाइम लगाने वाले नहीं है। वो तो रात को जाते हैं, काम करते हैं, 2 घंटे बाद अगली कंट्री पहुंच जाते हैं। 1 हफ्ता, मोर देन 1 week इन अफ्रीका इज अ बिग गेम गोइंग ऑन। बाकी सब कंट्रीज की जो करेंसीज हैं वो वीक हो रही है। जैसे सीतारमण जी ने पहले कहा था, इंडियन रुपी इज नॉट बिकमिंग वीक, डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। नाउ इंडियन रुपी इज नॉट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, डॉलर इज बिकमिंग वीक। उल्टी गेम शुरू हो रही है अभी। और ये आप देखते जाइए, जैसे जैसे डॉलर वीक होता जाएगा इंडियन रुपी भी बढ़ेगा,
सेकेंडली, हमारा ग्लोबल साउथ में जितनी पकड़ इंक्रीज हो रही है, स्पेशली आफ्टर रशिया, द ग्लोबल साउथ इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया एज अ बिग प्लेयर। ये कि इंडियन रुपी जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाएगा, इसकी डिमांड इंक्रीज होगी पूरे वर्ल्ड में। जितनी डिमांड एंड सप्लाई का गेम है आज की डेट में, डॉलर स्ट्रांग इसलिए उसकी डिमांड है। जैसे जैसे इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी, हमारी वैल्यू स्ट्रांग होगी, हमारी एक पहचान पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट हो जाएगी। ग्लोबल साउथ की हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है चाइना का टक्कर देने के लिए। हम ऑलरेडी चाइना को जैसे टक्कर दे सकते हैं, देनी चाहिए, हम दे रहे हैं इकोनॉमिकली। वी आर अ राइजिंग पावर एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको शो में बताया था कि इतनी पावर है इंडियंस की और इंडियन बिजनेसमैन की कि चाइना के अंदर यूरोपियंस और अमेरिकन से ज्यादा इंडियंस को वैल्यू मिलती है आज की डेट में। आप कहीं भी जाएंगे, बिकॉज उन्हें मालूम है कि अगर बिजनेस है तो इंडिया में है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है मोदी है तो मुमकिन है, चाइना को भी लगने लग गया अब तो। तो जो जो हम कहते हैं टक्कर, टक्कर सिर्फ हमेशा टक्कर युद्ध में नहीं होती, टक्कर होती है आपके डिसीजन मेकिंग में। जितने एप्स चाइना के हमने बैन करे हैं, अमेरिका आज तक हिम्मत नहीं कर पाया टिकटॉक को बैन करने की या वीचैट को बैन करने की। हिंदुस्तान ने करके दिखा दिया आपको, और 3 साल से बंद है। रोहित भाई, ये आज तक कभी नहीं हुआ। आपको हैरानी होगी सुनकर, चाइना ने इंडियंस के वीजे ओपन कर दिए, लेकिन इंडिया ने चाइनीज के वीजे अभी ओपन नहीं किए हैं। ये डिप्लोमेटिकली कभी हुआ ही नहीं है कि एक कंट्री ने आपका वीजे ओपन नहीं किए लेकिन आप दूसरी कंट्री उसका वीजा ओपन कर दे। इट इज इम्पॉसिबल। अभी आपने सुना नहीं होगा दुनिया में, ये अभी हो रहा है। और मोदी जी बोलते हैं कि चाइनीज को इंडिया में आने नहीं देना, और चाइना बोल रहा है, इंडियंस को बोल रहा है प्लीज आप आइए हमारे से बिजनेस कीजिए। आप इसको बोलते हैं टक्कर, इसको बोलते हैं पावर। रूपी एक इंटरनेशनल करेंसी बन रहा है, साथ में ब्रिक्स भी एक करेंसी लाने की बात कर रहा है। तो ब्रिक्स करेंसी का रोल क्या होगा ऐसे में जब रूपी एक इंटरनेशनल करेंसी होगा तो? भारद्वाज जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं डिफरेंटली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रिटेन यूरोप का पार्ट था, लेकिन यूरोप की एक करेंसी थी यूरो, लेकिन ब्रिटेन की अपनी करेंसी भी थी पाउंड। उन्होंने अपनी करेंसी को उसके अंदर मर्ज नहीं किया। दैट मींस 2 currencies वर गोइंग ऑन पैरेलली इन यूरोप आल्सो। ब्रिटेन पाउंड भी चल रहा था और यूरो भी चल रहा था। जब ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आएगा, ब्रिक्स की करेंसी चलेगी बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज, और इंडियन रुपी चलेगा पूरी दुनिया में। ये फर्क रहेगा। राइट, दोनों करेंसी अलग अलग चलेंगी। क्या रूपी ब्रिक्स की करेंसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा? देखिए, इनिशियली ब्रिक्स की करेंसी ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर रहने वाली है, बिकॉज उसकी कंट्रीज बहुत स्ट्रांग है। युआन भी उसमें आएगा, चाइना, सॉरी नो युआन, चाइना भी रहेगा, ब्राजील रहेगा, इंडिया रहेगा, साउथ अफ्रीका रहेगा। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी क्रिएट करना चाहते हैं। रीजन एक ही है, चाइना इस वक्त अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ है कि इसे नीचे लेके आना है, और उस जिद में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो हमें इस टाइम का और इस भूख का जो फायदा है वो हमें शॉर्ट टर्म में ब्रिक्स की करेंसी में दिखेगा ही दिखेगा। जब ऊपर वाला भारत में अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है, भाई वैष्णो देवी माता के पास इतना बड़ा भंडार, वो भी लिथियम का मिलना, ये आपको दर्शाता है कि ऊपर वाला भी हमारे साथ है। जब ऊपर वाला हमारे साथ, तो ये चाइना क्या चीज है? राइट। आज अगर आज तहलका मच रहा है, आप सोच के देखिए, इतने सालों में हमें ना तो लिथियम का भंडार मिला यहाँ पर, ना कभी हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले, कुछ भी मिला नहीं। और ये ऐसा क्या चक्कर है कि पिछले 6 महीने में हम ग्लोबल साउथ के लीडर भी बन रहे हैं, हमारे पास लिथियम के भंडार भी आ रहे हैं, हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। आपको समझना चाहिए ऊपर वाले का डायरेक्शन क्या है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इंडिया। और किसी को दर्द होता है, होने दो। आप सिर्फ इस चीज को देखिए कि कैसे इंडिया के ऊपर वाला मेहरबान हो रहा है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनी इंडिया में आ रही है, और जो नहीं आया ही विल मिस आउट। और ये